मैं अनिल कुमार फिर से अपने YouTube चैनल अनिल आर्ट्स क्लासेस सीतामढ़ी में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपको न्यूज़पेपर एनालिसिस है और इस न्यूज़पेपर एनालिसिस के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे कि 24 सितंबर से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है उसका हम लोग विश्लेषण करेंगे। इसके अलावा इससे संबंधित जो कुछ परंपरागत प्रश्न होगा उसका भी हम लोग विश्लेषण करेंगे। तो देखिए, आज 24 सितंबर है और 24 सितंबर का जो इतिहास है भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए एक महत्वपूर्ण इतिहास है। तो आइए जानते हैं कि 24 सितंबर को ऐसा क्या हुआ था। तो 24 सितंबर 2014 को क्या हुआ था कि स्वदेशी तकनीक के जरिए भारत जो है मंगल की कक्षा में अपना यान जो था स्थापित किया था और इस प्रकार से ऐसा कारनामा करने वाला यह एशिया का पहला देश बना। देखिए, मंगल अभियान के लिए जापान भी क्या हुआ था कि प्रक्षेपण किया था, इसके अलावा आपको चीन भी प्रक्षेपण किया था, लेकिन यह दोनों देश जो है आपको मंगल की कक्षा में अपना यान स्थापित नहीं कर सका था। लेकिन मात्र हम 450 करोड़ रुपये की लागत से ही पहली बार में ही आपको मंगल की कक्षा में अपना अंतरिक्ष यान स्थापित किए थे और इस प्रकार से हम अमेरिका, रूस और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के बाद मंगल की सतह पर पहुंचने वाले चौथा देश बने। अब यहाँ से एक प्रश्न आपसे और पूछा जाएगा कि ये जो अंतरिक्ष यान था इसका नाम क्या था। तो इसका नाम था आपको मॉम। मॉम कहने का मतलब हुआ मार्स ऑर्बिटर मिशन, ठीक है। तो भारत का जो पहला मंगलयान अभियान था इससे क्या हुआ था कि 5 नवंबर 2013 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से क्या किया गया था कि PSLV-C रॉकेट के जरिए आपको प्रक्षेपित किया गया था। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि मंगल को किस रॉकेट के जरिए, यानी कि ये जो मंगलयान है इसको किस रॉकेट के जरिए क्या किया गया था, प्रक्षेपित किया गया था। तो इसे PSLV-C25 के जरिए प्रक्षेपित किया गया था। तो यहाँ से आया एक पॉइंट PSLV। तो PSLV का पूर्ण रूप क्या होता है, तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और इसे भारत सरकार के द्वारा सबसे पहली बार 1993 में लॉन्च किया गया था। तो ये जो मंगलयान है ये आपको इसरो का एक महत्वाकांक्षी अभियान था। तो यहाँ से बात आ जाती है इसरो का। तो इसरो का पूर्ण रूप क्या होता है, तो देखिए इसरो का पूर्ण रूप होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। और इसकी जो स्थापना हुई थी इसरो का वो आपको 15 अगस्त 1969 को हुआ था और इसका जो मुख्यालय है वो आपको बेंगलुरु में है और इसके जो अध्यक्ष है वो आपको के शिवन है। और इसके अलावा अगर आपसे प्रश्न किया जाता है कि इसरो के संस्थापक कौन थे, तो वह थे आपको विक्रम अम्बाला साराभाई थे। अब हम बात करते हैं अगला पॉइंट कि भारत में क्या है कि आपको मुख्य रूप से क्या है कि 4 रॉकेट जो है जिसका अब तक प्रयोग हुआ है। तो सबसे पहला जो था वो आपको था SLV। तो SLV का पूर्ण रूप होता है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और SLV को पहली बार जो प्रक्षेपित किया गया था वो आपको 1979 में। उसके बाद आपको ASLV यानी कि ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, तो इसको जो लॉन्च किया गया था वो आपको 1987 में। और ऐसे प्रश्न आपके NTPC एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद लॉन्च हुआ था PSLV। तो PSLV का पूर्ण रूप होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और इसको जो लॉन्च किया गया था 1993 में। इसके बाद है भारत का सबसे भारी रॉकेट जिसको हम लोग कहते हैं GSLV। तो GSLV का पूर्ण रूप होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसे आपको 2001 में लॉन्च किया गया था। तो इन सारे तथ्यों को आप वीडियो पॉज करके लिख लेंगे क्योंकि आपके एग्जाम की दृष्टि से यह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं DRDO के बारे में। तो DRDO ने एक नया कीर्तिमान जो है वो स्थापित किया। तो सबसे पहले जान लीजिए कि DRDO का मतलब क्या होता है। तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। तो DRDO ने क्या किया कि अपने उड़ीसा स्थित चांदीपुर रेंज से क्या किया कि आपको एरियल टारगेट अभ्यास जो है लड़ाकू ड्रोन का क्या किया है, सफल परीक्षण किया। यानी कि ये जो अभ्यास है यह आपको लड़ाकू ड्रोन है जिसका हाल ही में क्या हुआ है कि चांदीपुर रेंज से DRDO के द्वारा प्रक्षेपण किया गया और यह एक आपको हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है जिससे क्या होता है कि ऑटो पायलट की मदद से तैयार किया गया है और यह आपको स्वायत्त उड़ान के लिए क्या किया गया है कि तैयार किया गया है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ये रिकॉल करते हैं। तो सबसे पहले DRDO। तो DRDO का पूर्ण रूप क्या होता है, तो DRDO का जो पूर्ण रूप होता है वो आपको क्या होता है, तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। तो ये जो DRDO है ये क्या करता है कि भारत में रक्षा से जुड़े हुए अनुसंधान कार्य जो होता है उसको करता है। और इसकी स्थापना जो हुई थी 1958 में और इसके स्थापना में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे वह हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति, वैज्ञानिक राष्ट्रपति आपको डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। DRDO का जो मुख्यालय है वो आपको नई दिल्ली है और अभी जो DRDO के अध्यक्ष है वो आपको G सतीश रेड्डी है। तो आपसे यहाँ से एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि DRDO भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन है, तो यह भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन है, ठीक है। तो इन सारे तथ्यों को आपको याद रखना है। तो ये इसे थोड़ा सा हम क्या करते हैं, रिकॉल करते हैं। तो अभी DRDO ने क्या किया है कि आपको उड़ीसा के चांदीपुर रेंज से क्या किया है कि एरियल टारगेट जो एक लड़ाकू ड्रोन है अभ्यास उसका सफल परीक्षण किया है, जो कि आपको यह एक हाई स्पीड क्या है एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट
रॉकेट है जिसे ऑटो पायलट की मदद से क्या किया जा सकता है, स्वायत्त उड़ान के लिए तैयार किया गया है। ठीक है, इससे हमें क्या होगा कि युद्ध में काफ़ी ज़्यादा फायदे मिलेंगे। में वीडियो कंपनी जेनीमैक्स का अधिग्रहण माइक्रोसॉफ्ट ने किया है। तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट जो है आपको एक प्रौद्योगिकी कंपनी है, ठीक है, और माइक्रोसॉफ्ट एक आपको बहुराष्ट्रीय कंपनी भी है, यानी कि मल्टीनेशनल कंपनी है। तो इस माइक्रोसॉफ्ट की जो स्थापना हुई थी वो आपको 1975 में हुआ था और इसका मुख्यालय जो है वो आपको वाशिंगटन डीसी में, यानी अमेरिका की राजधानी में। और अभी जो इसके CEO है यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है इसके अभी वो आपको सत्या नडेला है और इसके जो संस्थापक थे वो आपको बिल गेट्स है और आपको पॉल एलन थे। तो ये भी चर्चा में क्यों है, क्योंकि इन्होंने अभी हाल ही में क्या किया है कि वीडियो कंपनी जो था जेनीमैक्स उसका क्या किया है, अधिग्रहण किया है। तो आइए इस चीज़ को थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हुई थी, 1975 में। माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन डीसी में। माइक्रोसॉफ्ट के जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी है वह कौन है, सत्या नडेला, और इसके जो संस्थापक है वह कौन है, तो वह आपको बिल गेट्स और पॉल एलन है। आइए अब हम बात करते हैं कि हर साल क्या होता है कि 23 सितंबर को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस जो है वो आपको मनाया जाता है। तो यह दिन क्या होता है कि सांकेतिक भाषाओं के यानी कि जो साइन लैंग्वेज होते हैं उसके बारे में जागरूकता बढ़ाने और आपको सांकेतिक भाषाओं की स्थिति को मजबूत करने के लिए क्या किया जाता है, मनाया जाता है। इसके अलावा जो सितंबर के पूरे अंतिम सप्ताह होते हैं उस अंतिम सप्ताह को इंटरनेशनल वीक ऑफ द डीफ यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बधिरता सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। तो कभी कभी आपसे प्रश्न कर लिया जाता है कि ये जो 2020 में आपको अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया गया है उसका थीम क्या है, तो इसका थीम है आपको साइन लैंग्वेज आर फॉर एवरीवन, यानी कि जो सांकेतिक भाषा है वह आपको प्रत्येक के लिए है, यानी प्रत्येक व्यक्ति के लिए है। और अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस जो पहली बार मनाया गया था वो आपको 2018 में मनाया गया था। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस पहली बार कब मनाया गया था, 2018 में, और इसको जो मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय बधिरता सप्ताह के रूप में मनाया गया था। ठीक है, तो आइए इस चीज़ को थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि हर साल 23 सितंबर को क्या मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस। इस दिन को मनाने का उद्देश्य क्या होता है, तो सांकेतिक भाषाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाना और सांकेतिक भाषाओं की स्थिति को मजबूत करना। इसके अलावा जो सितंबर के पूरे सप्ताह होते हैं, अंतिम सप्ताह, ठीक है, उसको इंटरनेशनल वीक ऑफ द डीफ यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बधिरता सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। और कभी कभी आपसे क्या होता है कि थीम भी पूछ लिया जाता है। तो अगर आपसे थीम पूछा जाता है कि बताइए अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 2020 की थीम क्या है, तो साइन लैंग्वेज आर एवरीवन। और पहली बार अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया गया था, तो वो आपको 2018 में मनाया गया था। बात करते हैं कि अमेरिका में क्या है कि आपको राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न होने वाला है। तो अमेरिका में राष्ट्रपति का जो चुनाव संपन्न होता है वो आपको नवंबर माह में होता है। हालांकि आपको वोटिंग जो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, ऑनलाइन वोटिंग, वो आपको 2 माह पहले ही स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए अमेरिका में अभी राष्ट्रपति के जो चुनाव है संपन्न होने वाले हैं और यहाँ पर जो राष्ट्रपति के उम्मीदवार है वह आपको रिपब्लिकन पार्टी से जो है वो आपको तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, वहीं आपको डेमोक्रेटिक पार्टी से जो है वह आपको जो बाइडेन है। तो कभी कभी आपसे प्रश्न कर लिया जाता है कि अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो देखिए अमेरिका में राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वह आपको 4 वर्ष का होता है। और अमेरिका में एक व्यक्ति जो है अपने जीवन काल में 2 ही बार क्या हो सकते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो कभी कभी एग्जाम में यह भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि रिपब्लिकन पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। तो देखिए रिपब्लिकन पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो आपको क्या है, वो आपको हाथी है। वहीं आपको डेमोक्रेटिक पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो आपको गधा है। तो आइए इस चीज़ को थोड़ा सा हम क्या करते हैं, रिकॉल करते हैं। तो सबसे पहले जानिए कि अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव किस माह में संपन्न होते हैं, तो नवंबर माह में। और अभी जो राष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं वहाँ पे वो आपको डेमोक्रेटिक पार्टी से जो बाइडेन है और रिपब्लिकन पार्टी से तत्कालीन राष्ट्रपति जो है वो आपको डोनाल्ड ट्रंप है। तो ये जो डेमोक्रेटिक पार्टी है इसका जो चुनाव चिन्ह है, ठीक है, वो आपको गधा है, जबकि रिपब्लिकन पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो आपको हाथी है। ठीक है, अमेरिका में राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो आपको 4 वर्ष का होता है और एक व्यक्ति अपने जीवन काल में क्या होता है कि आपको 2 बार ही अमेरिका के राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक आसानी से समझ में आ गई होगी। अगर आपको इस टॉपिक में कहीं से किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे, हम आपकी समस्या का हर संभव समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आज की इस क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जब तक के लिए आप सबों से सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।